वजारत के बाद सदारत का मार्का। डॉक्टर आरिफ अलवी, एतजाज अहसन और मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी मंजूर। सदर मुमलिकत के लिए 12 उम्मीदवार थे, 4 के कागजात मंजूर किए गए हैं। ऑपोजिशन की तकसीम के बाइस तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। सीक्रेट बैलेट है, जिसका मतलब है ये ज़मीर का वोट है, ये पार्टी का वोट नहीं है। एतजाज अहसन सदर मुमलिकत बनने के लिए पुरज़्म। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वोट पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पीपी रहनुमा का दावा, कहा उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान दस्तबरदार हो जाएंगे। नून लीग अयाज सादिक या राजा जफरुल हक को नामजद करती तो शायद हम सोचते। सदारती इलेक्शन में पार्टी नहीं ज़मीर का वोट होता है। मीडिया से गुफ्तगू। सदारती इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेंगे। आमिर लियाकत हुसैन को चेयरमैन इमरान खान से बात करनी चाहिए, मामलात हल हो जाएंगे। पहले हमारा ख्याल था कि शायद अंडर 19 की टीम हुकूमत में आ गई है, लेकिन जूं दिन गुजर रहे हैं लगता है कि ये अंडर 11 की टीम हुक्मरानी कर रही है। और हमें नहीं पता था कि हुकूमत के फैसले गूगल के जरिए हो रहे हैं। हुकूमत के फैसले गूगल के जरिए हो रहे हैं। पहले लगता था अंडर 19 की टीम हुकूमत में आ गई, अब पता चला अंडर 11 टीम है। एहसन इकबाल फट पड़े, नून लीग ने कुर्बानी दी, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। पीपल्स पार्टी को साथ देना चाहिए, एहसन इकबाल का शिकवा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की नौमुंतखब काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मुकाम गवर्नर मुश्ताक गनी ने हलफ लिया, 11 अरकान ने हलफ उठाया। तब्दीली का सफर शुरू। आज न्यूज पर पीर से जुमेरात रात 11 बजे वजीर आजम के नाम 20 सेकंड का व्हाट्सएप पैगाम भेजिए। हैशटैग मैसेज टू पीएम के साथ ट्विटर या फेसबुक पर भी भेजा जा सकता है। आज न्यूज बनेगा आपकी आवाज। आबी मसाइल और तनाज़ात हल करने की कोशिश। लाहौर में पाक भारत मुज़ाकरात शुरू हो गए। भारतीय वफ़द की क़यादत पीके सक्सेना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेहर अली शाह कर रहे हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम राज़ी होते हैं। जो हो जाती है नाराज़ी तो बेटे राज़ी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम राज़ी होते हैं। जो हो जाती है नाराज़ी तो बेटे राज़ी होते हैं। 1965 की जंग के गाजी मकबूल हुसैन अटक के सीएमएच अस्पताल में इंतकाल कर गए। आर्मी चीफ का इजहार अफसोस, मरहूम 40 बरस भारतीय कैद में रहे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर अकरम शेख मुकदमे से अलहदा हो गए। अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। इंटरपोल ने मुशर्रफ के रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। सियासी मुकदमे में वारंट जारी नहीं कर सकते। सेक्रेटरी दाखिला का बयान, मुशर्रफ नहीं आते तो केस कैसे हतमी नतीजे तक पहुंचाएं, अदालत का सवाल। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। मुहाफिज मंशियात फरोशी में मुलव्विस निकले। एसएसपी बदीन का सीआईए सेंटर पर छापा। मंशियात से भरे 14 बोरे बरामद। डीएसपी फरार हो गया। तलाश के लिए छापे, 2 एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में फेडरल पब्लिक स्कूल का बाहर फेंका गया सामान वापस रख दिया गया। तदरीस का अमल जारी। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद महकमा तालीम के अफसरान ने एक्शन लिया था।
कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, अनंतनाग में 2 कश्मीरी शहीद कर दिए, घर तबाह कर दिया। जनूबी कश्मीर में मोबाइल, इंटरनेट और ट्रेन सर्विस मुअत्तल, एहतजाज किया तो मुजाहिरीन पर शेलिंग भी कर दी। चीन में बच्चों की कमी, खानदानी मंसूबाबंदी के कानून में तब्दीली पर गौर शुरू कर दिया गया। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत दी जाएगी। सदारती इंतखाब में अपोजिशन की तकसीम के बाद अब हक में दस्तबरदारी के लिए उम्मीदों का गेम। पीपी उम्मीदवार एतजाज एहसन अपोजिशन के मौलाना फजल रहमान की दस्तबरदारी के लिए पुरुम्मीद। हम इंशाअल्लाह इलेक्शन भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। सीक्रेट बैलेट है, जिसका मतलब है ये ज़मीर का वोट है, ये पार्टी का वोट नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एतजाज एहसन ने वाज़ेह कर दिया कि सदारती इंतखाब भरपूर तरीके से लड़ेंगे। बेहतरीन कैंडिडेट को मुंतखब करना होगा तो वो पार्टी से हट के, कोई मैं खरीदो फरोख्त हम नहीं कर रहे, कोई खरीदो फरोख्त इसमें नहीं है। आप मेरे साथ 24 घंटे ड्रोन लगा दें, कोई ऐसा अमल हम नहीं कर रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सदारती इंतखाब में खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे। एक ऐसी पोजीशन में हम नहीं शायद कि हम मेरी पार्टी मुझे विड्रॉ कर सके, पर मियां मौलाना साहब की हम मिन्नत करते रहे। एतजाज एहसन का कहना था कि जो बेहतरीन उम्मीदवार होगा वोट उसे ही मिलेगा। उम्मीद है तहरीक इंसाफ के अरकान भी उन्हें ही वोट देंगे। अपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल और अब्दुल गफूर हैदरी ने पीपल्स पार्टी को सदारती इंतखाब में इत्तेहाद का मशवरा दे दिया है। वो कहते हैं जरूरत है तमाम अपोजिशन मुत्तहिद हो, तकसीम का फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी को सदारती इंतखाब के लिए मशवरा दे दिया। कहा जरूरी है अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारे, अपोजिशन की तकसीम का फायदा तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा। संजीदा इलेक्शन बना के इसमें कामयाबी हासिल की जा सके। अगर अपोजिशन का मुतफ़िका उम्मीदवार होगा तो वो यकीनन कामयाब हो सकता है, लेकिन अगर अपोजिशन की तादाद को तकसीम किया गया तो इससे पीटीआई के उम्मीदवार को वॉक ओवर मिल सकता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, खैबर पख्तूनख्वा से सदर बनना मुल्क के लिए बेहतर है। पीपल्स पार्टी को तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अपोजिशन को तकसीम न करें, क्योंकि जरूरत है तमाम अपोजिशन मुत्तहिद हो। ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा आजमाइश है कि वो अपोजिशन को मुत्तहिद रखते हैं या अपोजिशन को तकसीम करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को अपील पर नजरसानी और जमहूरी फैसले के एहतराम का मशवरा भी दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारती इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा कर दिया। कहते हैं सदारती उम्मीदवार के लिए नामजदगी पर वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मशकूर हूं। वो कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वोट पड़ा है बल्ले को और इमरान खान को, इसके ऊपर मुझे कोई शुबह कहीं भी नहीं है। इसके इंतखाबात इंशाअल्लाह 4 सितंबर को होंगे। मुझे उम्मीद यह है कि भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। सदारती इंतखाब के लिए 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन को कुल 12 उम्मीदवारों के कागजात मौसूल हुए, जिनमें से 8 मुस्तरद हो गए। मुल्क में सदारती इंतखाब का मार्का 4 सितंबर को होगा। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात की मंजूरी का मरहला, 4 सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा ने पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन, तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी, अपोजिशन जमातों के मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन के ही कवरिंग उम्मीदवार अमीर मुकाम के कागजात मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से सदारती इंतखाब के लिए 12 उम्मीदवारों के कागजात मौसूल हुए, जिनमें से 8 मुस्तरद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 30 अगस्त को दिन 12 बजे तक वापस ले सकते हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त उसी रोज 1 बजे जारी कर दी जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 4 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। सदर ममलिकत ममनून हुसैन की मुद्दत सदारत 8 सितंबर को खत्म हो रही है। आपको बताएं कि पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात का पहला दौर नेस्पाक हेडक्वार्टर लाहौर में जारी है। भारत की 9 रुकनी वफ़द की क़यादत पीके सक्सेना और इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से। फैसल तारिक, मुज़ाकरात जारी है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आबी तनाज़ात पर मामले के लिए इंडिया की जानिब से 9 रुकनी जो वफद है वो कल वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचा था। आज जो मुज़ाकरात का पहला दौर है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सुबह 10 बजे से इस बजे से जो है मुज़ाकरात शुरू है पाकिस्तान की जानिब से मेहर अली शाह, और जबकि इंडिया की जानिब से जो वफद की क़यादत है वो पीके सक्सेना कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे, एतराज़ लगाए जा रहे थे कि इंडिया की जानिब से जो पन बिजली के मनसूबे हैं, इनका जो डिज़ाइन है वो ठीक नहीं है, जिसके ऊपर मुज़ाकरात जो है पहले भी एक मरतबा रवा बरसी जो है न्यू दिल्ली में हुए, जिसके बाद अब जो है मुज़ाकरात का दौर वो लाहौर में नेस्पाक के दफ्तर में जारी है। 2 रोज़ा मुज़ाकरात है, जिसमें एक जो है आज